बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.4 लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। और हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, हाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो आज हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और 1.4 बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब ना, लास्ट लेक्चर में एक हमने ना क्राइटेरिया बना लिया था कि फंक्शन को हम चेक कैसे करेंगे एनालिटिकली कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक होगी बात। तो इस क्वेश्चन को 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं जो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझने के लिए ना, इससे पिछला लेक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बहरहाल अब कहता है कि आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू सी, और इस केस में सी की वैल्यू 2 है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अलहदा मेंशन कर देता हूं, सी इज इक्वल टू 2। आपको पता है किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे आपने चेक करनी है, तो इस केस में आपने 2 पे चेक करनी है। ठीक है, अब बात समझनी है, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन गिवन है, ये नंबर लाइन शो, और ये नंबर लाइन वगैरह ये सारा कुछ मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। कहते हैं एक्स लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2, ये 2 आ गया। 2 से लेस, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ऐसा ही है। और यहां पे एक्स कहता है जी ग्रेटर है 2 से, एक्स क्या है, ग्रेटर है 2 से। 2 से ग्रेटर कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और 2 इक्वल का साइन नहीं है, तो यहां पे एक रिंग बनेगा, रिंग, सॉलिड पॉइंट, ये सारी डिस्कशन इससे पिछले लेक्चर में हो चुकी है। ठीक है, अब आपको पता है कॉन्टिन्यूटी के लिए ना 3 कंडीशंस होनी चाहिए। एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन। और एफ ऑफ सी किस में पुट करेंगे, जिसमें एक्स 2 के बराबर होगा उस फंक्शन में। एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू 2 किस में पुट करेंगे, यहाँ पे किस में 2 के बराबर है, ये देखो 2 जहां पे सॉलिड पॉइंट बन रहा है, तो ये पहले वाला फंक्शन आ जाएगा आपके पास, तो इसमें पुट करो 2, एक्स की जगह 2 प्लस 5, 2 टू जार 4, 4 प्लस 5 9। तो 9 एक क्या आ रही है, डिफाइंड वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो पहली कंडीशन भी यही थी, क्लियर, कि एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन। अब उससे आगे जो अगला जो कॉन्सेप्ट से आगे जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालते थे, लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, माइनस ऊपर नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड के लिए जरा गौर करो, एक्स लेस देन 2 है, 2 से लेस कहां पे नंबर्स है, यही वाला केस बनेगा, इसी में पुट करेंगे। तो 2x प्लस 5, ओके। तो जहां जहां पे x है पुट कर लो 2, 2, 2 प्लस 5, तो रिजल्ट क्या आ गया, 9, क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक्स को आपने अप्रोच करना है राइट साइड से, तो कौन सा आएगा आपके पास, एक्स ग्रेटर देन 2, 2। देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, एक सेकेंड, ये 2, 2 की राइट साइड पे, तो ये वाला आपके पास केस बन रहा है, मतलब 4x प्लस 1। मैं बार बार एक जुमला रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आप चाहते हो कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए, तो एग्जैक्ट इससे पिछला लेक्चर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर की है, वो आपने जरा तवज्जो से सुन लेना है एक दफा। 4x प्लस 1, अब इसमें पुट कर लो 4x2 प्लस 1, 9, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई, पहली दो कंडीशंस क्या हो गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसके आ गई है, राइट हैंड लिमिट के। ओके, आखिरी कंडीशन क्या थी, अब ये देखना बेटा, आखिरी कंडीशन ये होती है, तीसरी जो है, लिमिट, मैं एक दफा कंडीशन लिखने लगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी की वैल्यू यहां पे 2 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 2,
क्लियर। और आपको पता है इस बात का मतलब क्या होता है, ये इस सारी का इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट के। तो अगर मैं यूं लिखूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ टू, ऐसा ही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी 9, एफ ऑफ टू की भी वैल्यू क्या है 9। तो जरा गौर करो तीनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c इज इक्वल टू 2 पे। क्लियर। तो आपकी आसानी के लिए सिंपल सी बात है, जो पहली कंडीशन है ना उस फंक्शन में पुट कर लेना जिसमें x बराबर होगा c के, लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें पुट कर लेना जिसमें x लेस देन c होगा, और राइट हैंड उसमें पुट कर लेना जिसमें x ग्रेटर देन c होगा। बस क्लियर होगी बात। दोबारा सुन लो, पहली कंडीशन जिसमें एफ ऑफ सी क्या होता है डिफाइन होना चाहिए, पहली कंडीशन उस फंक्शन में पुट कर लेनी है जिसमें एक्स किसके बराबर होगा सी के, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट कर लेनी है जिसमें एक्स लेस देन सी होगा, और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट कर लेनी है जिसमें एक्स ग्रेटर देन सी होगा। कभी आपके पास कोई इसकी में मिस्टेक नहीं आएगी। फिर क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, सेकंड पार्ट है आपके पास, आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे, c इज इक्वल टू 1 पे आपने क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये आपका जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर। हाँ जी, जरा चीजों को रिवाइज करो। पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें x बराबर होगा c के, ऐसा ही है। तो आपके पास वो यही 4 ही आता है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ सी की वैल्यू 1। तो पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करते हैं जिसमें एक्स सी के बराबर होगा, तो वो आपके पास क्या है 4। इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। तो 4 क्या है, डिफाइन वैल्यू है। क्यों, पहली कंडीशन क्या कहती थी कि एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए डिफाइन। मैंने बकायदा आपको 3 ग्राफ बना के समझाया था। उसके बाद अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 ऊपर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x लेस देन होगा c के, तो वो आपके पास ये बनता है 3x माइनस 1। अब इसमें लिमिट पुट करो, 3x की जगह 1 -1, 3 -1 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या निकल आया 2। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करते हैं जिसमें x ग्रेटर देन c है, तो वो आपके पास कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x, तो यहां पे 2x की जगह 1। ओके हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई है किसके बेटा, राइट हैंड लिमिट के। पहली दो कंडीशंस तो वेरीफाई हो गई, लेकिन जरा तीसरी पे आओ। तीसरी क्या कहती थी, लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू कितनी है इस केस में 1, f ऑफ x कुछ यूं थी, बराबर होना चाहिए f ऑफ c की वैल्यू 1 है। और इस बात का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। ओके। और ये रिजल्ट बराबर होना चाहिए f ऑफ 1 के। जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया 2, एफ ऑफ 1 का आंसर कितना था 4। ये ऊपर ये आपके पास एफ ऑफ 1 का आंसर क्या है 4 है। तो जरा गौर करो, इस केस में नॉट इक्वल टू है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, अगर एक कंडीशंस भी तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी वेरीफाई ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, फंक्शन
फंक्शन इज discontinuous at c is equal to 1। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो तीसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वजह से फंक्शन क्या आपके पास डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, मतलब c इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक ही बात है। एंड c इज इक्वल टू -2, या x इज इक्वल टू -2। क्लियर होगी बात? कहते हैं आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 2 पे और -2 पे। फंक्शन आपके पास ये एक ही है। ठीक है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। क्लियर, फंक्शन आपके पास दोनों में सेम ही है। मैंने इसीलिए ना दोनों को पैरेलल लिख लिया और इकट्ठा ही मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। एक दफा आपने 2 पे चेक करना और एक दफा किस पे चेक करना है? -2 पे चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, या एट c इज इक्वल टू 2 पे। चले एक काम करते हैं, बेहतर है अगर मैं यूं लिख दूं ना तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। मैं इसको ना कर देता हूं c इज इक्वल टू 2, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम ये इस्तेमाल करते रहे हैं, तो x भी दे दे तो कोई इशू नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करते हैं? अभी हम पहले चेक करने लगे हैं एट सी इक्वल टू 2 पे चेक करने लगे हैं। ओके हो गया, एट सी इज इक्वल टू 2 पे। पहली कंडीशन क्या आती थी? एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए? डिफाइन। तो यहाँ पे हम 2 पे चेक करने लगे, तो पहली कंडीशन किस में पुट करेंगे, किस फंक्शन में पुट करेंगे? जिसमें एक्स 2 के बराबर होगा। तो वो ये वाला फंक्शन है कि नहीं? एग्री करते हो इस बात से? तो एफ ऑफ सी सी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं जिसमें वैल्यू पुट करें। तो ये एक डिफाइंड वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। जी बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स लेस होगा। किससे लेस होगा? 2 से। ऐसा ही है, एक्स लेस 2। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं बन रहा कुछ, एक्स स्क्र -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र -1। पुट करो वैल्यू, माइन एक्स की जगह 2, 2 का स्क्र -1, 2 का स्क्र 4, 4 -1 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना आ गया? 3। अब राइट हैंड लिमिट पे आओ बेटा। राइट हैंड लिमिट, तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x ग्रेटर देन 2 होगा। तो वो यही वाला फंक्शन मान रहा है, लास्ट वाला 3। तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? और आखिरी कंडीशन क्या आती थी? आखिरी कंडीशन को मैं पूरा एक दफा कंप्लीट लिखता था। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके? एफ ऑफ सी के। सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। और आपको पता है इस बात का मतलब क्या है? ये जिसको मैं, ये देखो, इसको मैं यूं, इसका मतलब क्या होता है मैं लास्ट लेक्चर में समझा के आया हूं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है? 3। एफ ऑफ 2 का चेक करो जरा, उसका भी आंसर क्या है? 3। तो आप क्या कहोगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c इज इक्वल टू 2 या x इक्वल्स टू 2। क्लियर होगी बात? अब इसी फंक्शन को ना आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी है -2 पे।
कहाँ पे चेक करनी है बेटा, -2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी आपने क्या करनी है, चेक करनी है। तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप अपने दिमाग में जरा चीजों को थोड़ा रिवाइज करो। पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें एक्स बराबर होगा किसके, -2 के। सही है। तो वो कौन सा फंक्शन बनेगा जिसमें एक्स बराबर है -2 के, तो जरा गौर करो, कुछ ये नहीं मान रहा, जरा गौर करो। एक्स बराबर है -2 के, तो साथ मेंशन करना है पहले कि हम कहां पे चेक करने लगे हैं, एट सी इक्वल -2, एट सी इज इक्वल टू -2। क्लियर। अब एफ ऑफ सी इज डिफाइन एफ ऑफ -2। पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट होगी, जिसमें एक्स बराबर होगा -c, तो 3x, 3x x कीजिएगा -2, रिजल्ट कितना आ गया -6। तो ये एक डिफाइन वैल्यू है। पहली कंडीशन तो क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। ओके। अब उससे अगली पे चलते हैं। उससे अगली कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस -2। लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें x लेस होगा -2 से। तो सेम यही वाला फंक्शन ही बन रहा है, x लेस है -2 से। आपने 2 की बात नहीं करनी है, क्योंकि अब हम कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करें, -2 पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3x ही आ जाएगा। ओके। अब पुट करो जरा वैल्यूज इसमें, 3x कीजिएगा -2, आपके पास -6 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस -2। राइट हैंड लिमिट किस में पुट करेंगे, जिसमें x ग्रेटर है आपका -2 से। तो वो ये वाला फंक्शन बनता है कि नहीं, जरा देख लो। ये देखो, x ग्रेटर है -2 से। क्लियर। पुट करो, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, x² -1। तो यहां पे क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 -1, आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ओके हो गया। अब जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर ही नहीं आई। तो आपको तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक कंडीशन भी फेल हो जाए तीनों में से, तो वहीं पे आपने लिख देना है आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो सवाल पूछ लिए थे कि आपने 2 पे भी चेक करनी है और -2 पे भी चेक करनी है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है ना। गौर से समझना है, इसमें आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये जो सी आ रहा है, इसकी कहता है जी, आपने वैल्यू निकालनी है। कहता है फाइंड सी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मैं बकायदा इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ग्राफ से ये सारी बातें समझा के आया हूं। इस बात का क्या मतलब है, देखो, लिमिट x अप्रोचेस -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, कहता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, एज मैं इधर मेंशन भी करता हूं, एज लिमिट x approaches -1 f of x exist, then आपको पता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर किसके होती है? राइट हैंड लिमिट। एग्री करते हो इस बात से? ठीक है, इसमें एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी, इसमें आपने सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी है। और गिवन डेटा क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होगी? राइट हैंड लिमिट की। अब हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस -1। लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे? जिसमें एक्स आपके पास, ये देखो, लेस है -1 से, तो ये आ जाएगा x+2 इक्वल लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस -1 ऊपर प्लस राइट हैंड लिमिट किस में पुट करेंगे? जिसमें एक्स ग्रेटर है -1 से, तो यहां पे आ जाएगा c+2। क्लियर? अब लिमिट पुट करते हैं जहां यहां पे एक्स आ रहा है, एक्स की जगह -1+2, और इधर तो एक्स है ही नहीं, पुट ही नहीं होगी, तो c+2 कैंसिल। क्या क्या हो गया? ये 2 कैंसिल हो गया। तो इस केस में आपके पास c की वैल्यू क्या निकल आई है? -1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? कहता है गिवन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, कहां पे? एट x इज इक्वल टू 3 पे या c इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अब इसके ना दो पार्ट्स है। ठीक है, कहता है आपने m और n की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपने कंडीशंस को चेक नहीं करना, आपने कंडीशंस को इस्तेमाल करके m और n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम चेक करते हैं इस वाले फंक्शन को। क्लियर? ये इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन इसमें अगर कॉन्टिन्यूस है तो m और n की वैल्यू क्या होगी। तो पहली कंडीशन पे चलते हैं, एफ ऑफ सी। एक दफा मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी, आपने कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए m और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा? अच्छा जी, पहली कंडीशन एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है? 3। पहली कंडीशन किस में पुट करते हैं? जिसमें एक्स 3 के बराबर होगा, तो वो ये है। ओके हो गया? x3 के बराबर होगा। जरा नंबर लाइन वाली बात याद करो, उससे जरा चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाए। कहते हैं x लेस देन 3, 3 से लेस, माइनस इन्फिनिटी, और यहां पे क्या बनेगा? रिंग बनेगा। ऐसा ही है ना? और x इक्वल टू 3, यहां पे तो सिर्फ सॉलिड डॉट आ जाएगा। x ग्रेटर देन 3, तो इधर इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक रिंग आ जाएगा, क्योंकि 3 शामिल नहीं है। ये सारी बातें मैं दोबारा एक दफा रिपीट करने लगा हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में समझाई हैं। मैंने दोनों अप्रोचेज आपको सिखा दी थी, ग्राफिकल भी और एनालिटिकल भी। क्लियर? बहरहाल, अच्छा जी, पहली कंडीशन किस में पुट करेंगे? जिसमें x3 के बराबर है, तो वो n ये वाली है आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। क्लियर? अच्छा जी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप यहां पे मेंशन करोगे एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसकी होगी? राइट हैंड लिमिट के। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हम क्या करते थे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर देखते थे दोनों बराबर हैं कि नहीं। लेकिन इस केस में उसने खुद गिवन कर दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 ऊपर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे? जरा देखो, 3 से लेस जो है वो आपके पास ये आ रहा है एम एक्स इक्वल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। हाँ जी, 3 से एक्स को आपने अप्रोच करना है, जिसमें एक्स ग्रेटर देन 3 है, राइट साइड से अप्रोच करना है, तो वो आपके पास कौन सा फंक्शन है?
कौन से नंबर हैं जो एक्स 3 से ग्रेटर है, तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ रहा है -2x प्लस 9, -2x प्लस 9 पुट करो जरा ये वैल्यूज, x की जगह 3m -2 x की जगह रिजल्ट क्या आ गया 3m -6 प्लस 9, तो 3m equal 9 minus 6 3, this implies that m equal 1, m की वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, अब बेटा n भी तो निकालना है और अभी एक कंडीशन भी बाकी है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। आखिरी कंडीशन क्या होती थी आपको पता है ना, आखिरी कंडीशन के लिए मैं इसको एक दफा कंप्लीट लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसकी वैल्यू कितनी थी 3। अच्छा जी, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, f ऑफ c की वैल्यू कितनी है 3। और आपको पता है इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये इस सारी का कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f ऑफ 3। क्लियर, लेफ्ट और राइट का आंसर कितना आया जरा गौर करो, इधर बात समझ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इधर देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना था 3m, 9 माइनस राइट हैंड लिमिट का आंसर 9 माइनस 6 3, राइट हैंड लिमिट का 3 है, लेफ्ट हैंड का भी 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ 3m, अगर m की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है 3। ओके, लेफ्ट और राइट का आंसर कितना है 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी जरा गौर करो, ये f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है बेटा n, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास n। ये लो आपने m की वैल्यू भी निकाल ली और n की भी वैल्यू निकाल दी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, इसी को इधर इसमें देखो n है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है n है ही नहीं तो आपने सिर्फ वैल्यू m की निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास लेस वाला फंक्शन भी गिवन है, ग्रेटर वाला भी गिवन है, और फंक्शन उसने बता दिया है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इधर देखना है, तो एक वैल्यू निकालनी हो तो वो डायरेक्ट निकल आएगी। अगर आपके पास लेस और ग्रेटर का फंक्शन गिवन है ना, तो और एक अननोन हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एक अगर अननोन हो तो उसकी वैल्यू निकल सकती है आपके पास इस कंडीशन से, एज फंक्शन इज as function is continuous, so left hand limit equal right hand limit। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट होगी जिसमें x लेस देन 3 है, तो पहले वाला फंक्शन है mx इक्वल राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 3, राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट होगी जिसमें x ग्रेटर देन, तो x का स्क्वायर। क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो जरा, इसमें क्या आ जाएगा, x की जगह 3 तो 3m इक्वल, इधर x की जगह 3, 3 का स्क्वायर, 3m इक्वल 3 का स्क्वायर 9, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3। ये लो, n इसमें था ही नहीं तो n की वैल्यू आप नहीं निकालोगे, m की वैल्यू आपने निकाल दी। तो एक दफा फिर एक जुमला रिपीट करने लगा हूं, आपके पास अगर कोई अननोन हो, जैसे इस केस में m अननोन था, फंक्शन कॉन्टिन्यूस था और लेस और ग्रेटर का फंक्शन अलग-अलग गिवन था,
लेस का भी और ग्रेटर का भी। तो अगर एक अननोन हो तो आप डायरेक्ट, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एक अननोन जो होगा उसकी वैल्यू आप यहां से इस कंडीशन से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आपने गौर से समझना है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है बेटा। जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। और कहता है फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। कहां पे कॉन्टिन्यूस है? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक होगी बात। उसने क्या दिया? फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपने के की वैल्यू निकालनी है, आपके पास के है। अच्छा, अभी इससे पहले ना हम एक क्वेश्चन करके हैं जिसमें आपने ना एम की वैल्यू निकाल ली है। तो मैंने क्या कहा था, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है? राइट हैंड लिमिट के। और किसी एक अननोन की वैल्यू निकालनी हो और फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख के। लेकिन शर्त यह है कि उसमें लेस और ग्रेटर का फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। जरा गौर करो, इसमें तो ऐसा है ही नहीं कि लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब है इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वाली कंडीशन नहीं इस्तेमाल करोगे। क्लियर? ये एक मेजर फर्क है। बहरहाल बाकी दो कंडीशंस रह जाएंगी आपके पास, पहली और तीसरी, उसको आपने इस्तेमाल करना है और के की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू 2 है, इक्वल किस में पुट करेंगे? जिसमें एक्स 2 के बराबर है, तो वो के आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब सेकंड वाली जो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लेस और ग्रेटर का अलग अलग फंक्शन नहीं है। मैं डायरेक्ट तीसरी कंडीशन पे जाता हूं। तीसरी कंडीशन क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ सी, और सी की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। अब जरा याद करो, इससे पहले हम इससे अगले स्टेप में क्या करते थे? हम इसकी जगह लिख लेते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? लेस और ग्रेटर के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं गिवन। लेकिन नॉट इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? नॉट इक्वल टू 2 का या तो लेस है या क्या है? ग्रेटर है। एग्री करते हो? लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, चाहे ये लेस है चाहे ग्रेटर है, मैं चाहे इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करूं राइट हैंड लिमिट पुट करूं, आंसर सेम आएगा क्योंकि गिवन क्या है? गिवन ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो फिर मैं इसको डायरेक्ट अब लिखने लगा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ऊपर आपके पास गिवन है 2x+5, 2x+5 माइनस x+7 डिवाइडेड बाय x-2 इक्वल f(2). f(2) की वैल्यू क्या है? ये देखो, f(2) की वैल्यू है आपके पास k। ऐसा ही है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं? k। ओके हो गया। अब जब मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल दूंगा तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा? के की इक्वल आएगा। ऐसा ही है। लेकिन अब एक मसला है, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो ना तो ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आपको पता है इस तरह के केसेस में हम क्या किया करते थे? रेशनलाइज किया करते थे। इसका साइन चेंज करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ यूं बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x+5 माइनस x+7 डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है। अब इसका साइन चेंज करके हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या बनेगा? 2x+5 प्लस x+7
डिवाइडेड बाय 2x+5 प्लस x+7 और इक्वल किसके चलता आ रहा था बेटा, के। एग्री करते हो? एक काम करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे, और इसको भी। क्लियर? और इस सारे पे ये लिमिट पुट हो रही है, यूं कर लेते हैं ना। ये देखना बेटा, ये सारे पे क्या आ गई, लिमिट आ गई। क्लियर होगी बात? अब देखो ऊपर एक अलजेब्रा का फार्मूला बन रहा है, a-b × a+b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आपके पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर 2x+5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर x+7 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है बेटा, x-2 आ रहा है, और साथ 2x+7, 2x+5 और प्लस x+7। क्लियर? और ये आपके पास ब्रैकेट आपने कर दी क्लोज, और इसकी राइट साइड पे क्या चलता आ रहा है, के। अब देखो कैंसिल के हो रहा है, स्क्वायर आपके पास क्या हो रहा है, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्लियर? अब यहां पे हमारे पास क्या बच गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x+5 -x-7 डिवाइडेड बाय x-2 और साथ 2x+5 प्लस x+7 इक्वल के। ओके हो गया? अब बेटा 2x-x, यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x-x, x5 -7 -2 डिवाइडेड बाय x-2 और साथ 2x+5 प्लस x+7 इक्वल के। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास, x-2, x-2। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बचा कुछ यूं है, लिमिट x अप्रोचेस टू डिवाइडेड बाय √2x+5। अब बेटा इसके बाद ना इसमें लिमिट पुट कर लो, जहां जहां पे आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, आप पुट करो जरा 2, तो 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाएगी। जहां जहां पे x आ रहा है मैं अब पुट करने लगा हूं, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, 1/2x की जगह 2+5 प्लस 2+7। ओके, यहां पे आपके पास क्या बच रहा है बेटा, ये देखो 1/1/, 2 2 4, 4+5 9, प्लस यहां पे भी क्या आ गया, 9। ओके, तो रिजल्ट क्या आ गया, 9 का अंडर रूट। ये देखो बेटा आपके पास ये 9 का अंडर रूट कितना आ गया, 3। यहां से भी 9 का अंडर रूट क्या आ गया, 3। तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1/6। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आया, ठीक है ना। तो आज हमने 1.4 के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, क्लास फेलोज में इसको शेयर करें। जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।